जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ मुफ्ती सलमान अजहरी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि बीएमसी के इलेक्शन बाज़ाब्ता तौर पर करीब है। 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और ऐसी सूरत में जो है बीएमसी इलेक्शन को लेकर आप आवाम से क्या अपील करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि सियासी मामलात वगैरह जो अभी गलियारों में बातें चल रही हैं या बहुत कुछ हंगामा आराई है, उससे हमारी ख़ास दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इतनी बात हम ज़रूर कहते हैं कि लोगों को देश ने जो वोटिंग पावर का हक़ दिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ास तौर पर बीएमसी के ये जो अभी इलेक्शन आए हैं, होना क्या चाहिए कि जो इंतज़ामी उमूर हैं, जो काम काज है, ये सही होना चाहिए। जी। इसके लिए ही ये तमाम चीज़ें इलेक्शन वगैरह के ज़रिए से अच्छे लोगों को चुन करके लाएं जो उनके मोहल्ले की सफाई और सुथराई और उनकी तरक्याती कामों में हिस्सा लें। ज़्यादातर देखने ये सामने आ रहा है कि जिस तरीके से तकारीर हो रही है, इश्तिहाल अंगेज़ तकारीर दी जा रही है, बीएमसी के इलेक्शन को जो है ऐसा बताया जा रहा है कि बीएमसी का इलेक्शन काम की बुनियाद पर नहीं बल्कि धर्म की बुनियाद पर इसको इस तरह से देखा जा रहा है। अभी तो तो ऐसा हो गया है कि सिर्फ ये बीएमसी के इलेक्शन नहीं, तकरीबन सारे स्टेट्स के इलेक्शन और फिर हमारे मुल्क के इलेक्शन भी इसी बेस पर लड़े जा रहे हैं। और जिसकी वजह से पूरा माहौल आप देख रहे हैं किस तरह से ख़राब है। जी। पहली बात तो मैं इन तमाम चीज़ों में आना भी नहीं चाहता था। जी। आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो जी। बहरहाल आपके पुराने ताल्लुकात। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, जी। जिनके पास कोई वजह नहीं है लड़ने की, तो फिर वो आखिरी यही धर्म के आधार पर ही जी। आज कर रहे हैं। तो मैं इन तमाम चीज़ों से गुजारिश भी करूँगा, नफ़रत की सियासत से बाज आकर के काम पर सियासत करें। जो मुस जितना बेहतरीन काम कर सके उसको हक है कि वो मुंतखब होकर के आए और खिदमत खल्क करे। मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है, एक तरह का बिखराव है कि वो किसकी हिमायत करें, क्योंकि इलेक्शंस में ज़्यादातर इलाकों में मुसलमान बमुकाबिल मुसलमान हो जाता है और ज़्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार जो है इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वोटों की तकसीम होती है उस सिलसिले। यहाँ पर जो है ये भी बड़ी फ़िक्र की बात है कि हमें जो है अपनों ही में आपस में जो ये इख्तिलाफ़ात जो देखने को मिलते हैं, ये हमारी एक बहुत बड़ी अदम इत्तेहाद की मिसाल दिखती है। यानी इत्तेहाद कौम के अंदर नहीं है, यूनिटी नहीं है। लेकिन बहरहाल इस पर मैं क्या कहूँ, सारी पार्टियाँ जहाँ देखती हैं कि मुसलमानों की कसरत है तो वहाँ पर हर पार्टी अपना एक उम्मीदवार उसी एतबार से उतारती है। और मुसलमानों को चाहिए कि जब अपना कोई भाई काम करने के लायक हो तो उसको तरजीह दें। लेकिन बहरहाल ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, यहाँ हर एक को उम्मीदवारी का भी हक़ है, वोट का भी हक़ है। हम उसके सिलसिले में ये नहीं कह सकते, लेकिन मुसलमानों को इस सिलसिले में बिखराव नहीं होना चाहिए, यानी मुंतशिर नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ताकीद इसी बात पर कर रहा हूँ, वो अपने काम की बुनियाद पर। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, मुसलमान जो है वो अमानतदार होता है। जी। मुसलमान अमानतदार होता है, अगर चुन कर के आए तो उसको अपनी अमानतदारी बरकरार रखना चाहिए। जिस तरीके से बात की जाती है कि फ़िरका परस्त पार्टियाँ मुसलमानों को हिस्सेदारी या नुमाइंदगी नहीं देती, लेकिन बीएमसी के इलेक्शन में हमने देखा है कि बीजेपी भी मुसलमानों को उम्मीदवारी दे रही है, यूबीटी भी मुसलमानों को उम्मीदवारी दे रही है। यूबीटी ने, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने 10 मुसलमानों को उम्मीदवारी दी है। तो इस तनाजुर में आप क्या सोचते हैं? मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि बीजेपी ने बराह रास्त मुसलमानों को कोई उम्मीदवारी दी है। उनको तो, जब जाहिर सी बात है, कई नेता ऐसे हैं जो ये कहते भी हैं कि हमको मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है, जी। ये सियासत भी हो रही है। जी। तो क्या देश में मुसलमानों का हक ही नहीं रह गया? जी। उनकी अपनी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है? हाँ, मैं खैर मकदम करता हूँ जी। अगर कुछ पार्टियाँ मुसलमानों को नुमाइंदगी देती हैं, तो जी। ये एक लचक है उनके अंदर। तो चाहिए कि ये जो तहज़ीब हमारी पहले से रही है, हम साथ मिल कर के यहाँ तमाम देश की तरक्की के लिए करते आए हैं, तो मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। अच्छा है कि वो तरक्की की बुनियाद पर अगर वो दे रही हैं, मजबूरी की बुनियाद पर ना हो। मुसलमान को उसकी अमानतदारी देखकर या उसके कामों की तरक्यात को देखकर
अगर उसको इस उम्मीदवारी दी गई है तो मैं खैर मकदम करता हूँ, और मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी जगहों पर वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लें। मुंबई में आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अज्जू के साथ। क्या आपका समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक है या देखिए, समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से आपका रुझान? पार्टिकुलर आप पार्टी की बात करें तो मैं इससे इज्तनाब करता आया हूँ। मैं आपको शुरू में ही कहा कि इस तरह के सवालात वगैरह से मैं बचता भी हूँ। नहीं, हम जिस किसी तरीके से वीडियो वायरल हुई है हाँ, सुनिए, आपकी। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हम जी। किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। जी। हम किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। ये बात है कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो जी। मदनपुरा से वो मुझे मिलने आए। ऐसा नहीं है कि मैं गया, वो जी। मुलाकात करने के लिए आए। और ख़ास तौर पर जो भी मुसलमान जी। लीडर किसी भी एतबार से वो उम्मीदवारी का फॉर्म भरा हुआ हो या वो आगे मुकाबला करना चाह रहा है, तो मैं ताकीद एक चीज़ पे करता हूँ जी। कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर आप क्या करेंगे। जी। देखिए, हमारे ये भी इशू है ना यहाँ पर, नामोसी रिसालत पर तो नामूस आपने रिसालत। काफी बड़ी तहरीक शुरू कर रखी बस है। बस मैं इसी सिलसिले में उनको भी ताकीद जी। किया हूँ। और ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इस मिशन पर आता है उसको हमारी हिमायत रहेगी। इससे लेकिन पहले विधानसभा में भी आप जब ये छूट कर आए थे जेल से, आपकी रिहाई हुई थी, बारात हुई थी, उसके बाद जो है अबू आसिम आजमी ने भी आपसे मुलाकात की थी। जी, वो भी मुलाकात वीडियो काफी वायरल हो चुका उसकी था। भी वजह क्या रही है आप देखें। सियासी एतबार से इलेक्शन के लिए वो मसला नहीं है, नामों से रिसालत का मसला है। उन्होंने वादा किया था, और जहाँ तक मुझे खबर है, मैं बाज़ाब्ता ये खबर भी लेता रहा, उन्होंने बिल पेश किया नामों से जी। रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि जी वसल्लम के बिल्कुल। लिए। जी। और जहाँ तक मुझे खबर है कि एक्सेप्ट किया गया है डिस्कशन के लिए, जी। कि वो सदन में हो अब सकता उसकी है। कानूनी शक्ल हाँ, बनेगी आगे चल के। उसके लिए डिस्कशन किया जाएगा, तो ये एक अच्छी पहल है। और हम चाहते क्या ही हैं कि सारे मुक़द्दसात की हिफाजत हो। जी। हमारे अपने मुक़द्दसात और दीगर लोगों के नज़दीक जो उनके अपने पवित्र चीज़ें हैं, जी। उनकी हिफाजत के लिए वो भी आगे बढ़ते हैं। हमारा यही कहना है कि हम किसी देवी देवता को या किसी को गाली गलौज तो नहीं करते। जी। तो बदले में सुकून से रहो और सुकून से जीने दो, खुद भी सुकून से रहो, दूसरे को भी सुकून से रहने दो। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए या फिर ना इस्लाम की खातिर जब कोई इस तरह की गलत बयानियाँ आती हैं तो दिल को तकलीफ़ होती है। आप ये कहते हैं, किसी के एक के बोलने से क्या होता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता जी। है। माहौल में पूरा नफ़रत। और ये देखिए, आज फ़िरक़ा वाराना जो मामलात हो रहे हैं, फ़सादात छोटी-छोटी चीज़ों जी पर, बिल्कुल। ये सब की वजह क्या है? हम तो अक्सर कवर करते हैं तो इस तमाम अगर ये चीज़ों को। चीज़ें ना आए और कानूनी तौर पर सब इसकी कड़ी सज़ाएँ मुकर्रर करें, तो कोई किसी के लिए नहीं इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने हरकतें भी इस्तेमाल करेगा। ये कहा है सरकारों को हेट स्पीच पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन उसके बावजूद वो कार्रवाई नजर नहीं आती। उसमें यही तो है कि हम हमारे लिए है वो सारी चीज़ें। जी। वो सारे जो भी हैं सख्तियाँ, वो हमारे लिए हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जी। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये मसले पर तो आप देख ही रहे हैं कि नामों से रिसालत पर काम करने के लिए जो है आपको काफ़ी अज़ियत बर्दाश्त करनी पड़ी। आपने जो है वो एक अरसा जो है जेल में काटा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अल्लाह मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मुक़द्दर में था मेरे। जी। लेकिन आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और सारा देश भी उस वक़्त समझ रहा था जी। किस बुनियाद पर उठाया गया है। क्योंकि ना ही वो कोई ऐसी सुप्रीम हेट कोर्ट ने स्पीच थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बिल्कुल, मैंने वो ऑर्डर की कॉपी की नकुल का जब मुताला किया तो उसमें ये कहा गया था हेट स्पीच कि नहीं है। हेट स्पीच के ज़मरे में वो चीज़ आती ही नहीं है। हाँ, तो फिर क्यों इस तरह की कार्रवाई आप पर की गई थी? खैर यही तो यहाँ कहा जाता है ना कि प्रोसेस इज़ पनिशमेंट। जी। यानी लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि देश में सबके लिए कानून बराबर हो। जी। और ऐसे वक़्त में, इलेक्शन के माहौल में, मुसलमानों को अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं ख़ास ताकीद के साथ यही कह रहा हूँ कि मुसलमानों को भटकने की, मुंतशिर होने की ज़रूरत नहीं है। वो देखें जो उनके लिए काम आ सकता है, या पूरे मुआशरे के लिए, मोहल्ले के लिए जो अमानतदारी के साथ काम आ सकता है, उसको मुंतखब होना चाहिए। यानी कोई एक सियासी पार्टी के मामले में आप अपील नहीं करते, किसी एक सियासी पार्टी की आप हिमायत नहीं कर मैं रहे हो। खुद कोई सियासी पार्टी में हूँ नहीं। तो यानी आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान किसे वोट दे? वो भी तो वाज़ेह करना ज़रूरी है ना? मुसलमान आप भी समझते हैं, अपने इलाके में आपने भी तय किया होगा। जी। अगर अल्लाह ने अकल दी है, समझ बूझ है,
तो वो खुद महसूस करेगा कि मुझे क्या फ़ैसला लेना है। लेकिन साथ में इस्लामिक व्यू के एतबार से मैं जी आपको बताऊँ, अगर रिश्वत ले करके, रिश्वत दे करके कोई करता है तो हराम है। जी। हाँ, मुसलमानों को इन चीज़ों से बचना चाहिए कि किसी भी तरह से पैसों के लेन-देन के साथ इलेक्शन में कोई भी मुफ्ती वोटिंग साहब। पावर है। अभी फ़िलहाल आपने जो चीज़ मुझसे सवाल किया है, जी मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को यहाँ पर वोटिंग पावर मिला है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जी। बस। ये तो मुफ्ती सलमान अजहरी जी जो बता रहे थे कि मुसलमानों को अच्छे उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।